चलिए दोस्तों, हंस मुस्कुरा तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है इस जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग संधि, जो आपके हिंदी में संधि से या व्याकरण से कुछ पूछा जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे आज संधि। क्या देखेंगे? संधि। तो आप भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यही है, आप पढ़ते रहिए। और यहाँ देखिए, हम लोग थोड़ा सा जानते हैं किसके बारे में? संधि के बारे में। किसके बारे में? संधि। देखा जाए, संधि कहने का मतलब क्या है? हम लोग देखते हैं अपने आसपास जो रिलेशन होता है, जैसे हम लोग को संबंध बनता है, तो वहाँ दो घरों का संबंध मिलने से एक रिश्ता तैयार होता है, जिसे हम लोग संबंध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? शब्द संबंध कहते हैं। उसी प्रकार से संधि होता है। उसी प्रकार से क्या होता है भाई? संधि। यह दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। किनके? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। देखिए, अगर हम लोग संधि का परिभाषा लिखें तो संधि क्या होगा? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है भाई? संधि कहते हैं। क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं संधि, जैसे हिम जोड़ आले। हिम जोड़ आले। क्या दोस्तों? हिम जोड़ आले। तो यहाँ ही म अ यहाँ है और यह आ है, तो यह बन जाएगा हिमालय। क्या बनेगा? हिमा क्या बन जाएगा? हिमालय। क्या बन गया? हिमालय। जैसे हम लोग कहते हैं विद्यालय, विद्य विद्या जोड़ आलय, तो क्या बनेगा? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। तो इस तरह से देखा जाए, यहाँ अगर यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ आ और यहाँ आ, यहाँ आ और यहाँ आ मिलकर क्या बनता है? दो वर्णों के विकार विकार उत्पन्न होता है, जो संधि का रूप धारण करता है। किसका रूप धारण करता है? संधि का रूप धारण करता है। तो उस तरह से आपको बताना है दोस्तों। इसमें संधि अगर हम देखें तो वर्णों के विकार होता है। संधि क्या होता है भाई? वर्णों के विकार होता है। उसमें हम लोग संधि के बारे में देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखे? दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। जैसे में यथा जोड़ उचित, यथा जोड़ उचित। अब आपको बताना है कि इसका संधि क्या होगा। अब आपको बताना है इसका संधि क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हुआ संधि। क्या हुआ दोस्तों? संधि। अगर हम लोग देखते हैं संधि के भेद, क्या देखते हैं? संधि के भेद। संधि के भेद। अब देखा जाए तो देखा जाता है कि संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होता है? तीन। वह संधि जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ संधि को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, जैसे पहला बोला जाता है जो स्वर वर्ण, यानी स्वर संधि। क्या बोला जाता है भाई? स्वर संधि। दूसरा क्या बोला जाता है? व्यंजन संधि। क्या बोला जाएगा? व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। कितने प्रकार के संधि होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? एक देख लीजिए, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक संधि को अलग अलग भागों में समझेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन। आपसे अगर पूछा जाता है संधि कितने होते हैं? तीन। तो कौन कौन आपको बताना है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। कितने होते हैं? विसर्ग संधि। देखिए, हम लोग पहला अब यहाँ देखेंगे किसके बारे में? स्वर संधि। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में देखेंगे। स्वर संधि के बारे में हम लोग देखना है। देखिए, स्वर संधि क्या होता है? अगर देखा जाए, स्वर संधि यानी
वह संधि जिसमें स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, किसके मिलने से? स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है भाई? स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर संधि। या इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, दो स्वर वर्णों के, क्या भाई? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, क्या भाई? दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है। आइए जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी हम लोग देखें, बहुत सारा एग्जाम्पल है। स्वर संधि किसे कहते हैं हम लोग देख लिए। यानी दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। जैसे में विद्या जोड़ अर्थी, जैसे में क्या देखना है? विद्या प्लस क्या भाई? अर्थी। क्या है? अर्थी। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों? यहां देखा जाए अ और आ मिलकर क्या बनेगा? विद्यार्थी। क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। यहाँ किनका किनका मेल है? यहाँ देखा जाए, अगर हम देखें तो यहाँ आ और यहाँ अ मिलकर क्या बन गया? आ बन गया। यानी विद्यार्थी का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? विद्यार्थी का रूप धारण किया। यहाँ यानी यहाँ देखा जाए तो आ और अ दो स्वर हैं जिनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वह किसके एग्जाम्पल में, उदाहरण में जाएंगे? स्वर संधि के एग्जाम्पल में जाएंगे। जैसे दूसरा देखा जाए सूर्य, क्या होता है भाई? जोड़ सूर्य जोड़ देखा जाए उदय, क्या होगा? उदय, सॉरी, सूर्य जोड़ उदय। आपको देखना है इसमें क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। क्या? सूर्य प्लस उदय। तो ये अ और उ मिलकर क्या ओ होता है, तो उसको बोला जाता है सूर्योदय। क्या बोला जाएगा? सूर्योदय। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी अ और क्या मिला? अ और किन वर्णों का मेल है? अ प्लस उ, तो ये क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ये एग्जाम्पल है स्वर संधि का। किसका एग्जाम्पल है? स्वर संधि का। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में स्वर संधि के भेद। किसके भेद? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद देखते हैं हम लोग। आ जाइए, यहां हेडिंग देना है स्वर संधि के भेद। किसके भेद? स्वर संधि के भेद। तो देखा जाता है तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? अगर देखा जाए स्वर संधि, तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। यहां देखा जाए तो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा देखा जाए वृद्धि, या दूसरा क्या है भाई? वृद्धि या गुण संधि। वृद्धि या गुण स्वर संधि। वृद्धि या देखिए गुण स्वर संधि। तीसरा देख लीजिए यण संधि हम लोग कह सकते हैं, या वृद्धि संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा देखिए यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और पांचवा है अयादि अयादि स्वर संधि। तो संधि के कितने, स्वर संधि कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन? यहाँ देखा जाए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। और ये 5 प्रकार हुए किसके? ये 5 प्रकार हुए किसके?
देखा जाए तो स्वर संधि के किसके भेद हैं? स्वर संधि के। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5। कितने भेद होते हैं? तो 5। और आप ही से इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3। कितने? 3। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि संधि कितने भेद होते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। यहाँ देखिए, स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि, तीसरा क्या है? वृद्धि स्वर संधि, चौथा क्या है? देखा जाए वृद्धि स्वर संधि, चौथा क्या है? यण स्वर संधि, और पांचवा है अयादी स्वर संधि। तो इस तरह से देखा जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे यहां से किसके बारे में भाई? दीर्घ स्वर संधि। किसके बारे में? दीर्घ स्वर संधि। आराम से देखते जाइए। दीर्घ स्वर संधि क्या भाई? दीर्घ स्वर संधि जो किस संधि का भेद है? स्वर संधि का भेद है। दीर्घ स्वर संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। दीर्घ कहने का मतलब क्या होता है भाई? दीर्घ कहने का मतलब क्या होता है? आप जल्दी बताइए, दीर्घ कहने का मतलब क्या होता है? दीर्घ यानी जो दो स्वर जो मिलेंगे वह लघु नहीं दीर्घ हो जाएंगे। लघु नहीं दीर्घ नहीं हो जाएंगे। लघु नहीं क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर संधि। क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर संधि। जैसे इसको परिभाषित करें तो यहां लिख सकते हैं, दो स्वर वर्णों के जो क्या लिखा भाई? दो स्वर वर्ण मिलकर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए, दो स्वर वर्ण मिलकर क्या हो जाते हैं भाई? दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। दो स्वर मिलकर क्या हो जाता है भाई? दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। यानी इसमें जो स्वर मिलेंगे वो मिलकर एक दीर्घ स्वर विकर्ण का, दीर्घ स्वर वर्ण का मीनिंग देंगे, यानी अर्थ देंगे। क्या देंगे? दीर्घ स्वर वर्ण का। तो उस तरह से क्या होता है देखा जाता है। जैसे कोण जर प्लस आर, जैसे अगर देखा जाए अ प्लस आ, अ प्लस आ, तो क्या बनेगा भाई? अ प्लस आ है। तो उस कंडीशन में यहाँ बताइए क्या होगा? अ प्लस आ। तो यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, इसको विसर्ग कर लेते हैं। अ प्लस आ क्या बनेगा? अ प्लस अ क्या बन जाएगा? आ। इसमें एग्जाम्पल जैसे कोण प्लस आर्क। क्या भाई? कोण प्लस आर्क का अर्क, कोण प्लस अर्क का संधि क्या होगा? कोण प्लस अर्क का संधि क्या होगा? आप लोग को बताना है। कोण प्लस अर्क का संधि क्या होगा? तो इसको देखा जाए अ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो यहाँ हो सकता है क्या होगा दोस्तों? इसका कोणार्क। क्या होगा? कोणार्क। क्या हो गया? यह और अ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अ प्लस आ, अ प्लस आ, ये क्या हो जाएगा? आ होगा। इसका भी क्या होगा? आ होगा। आ जाइए, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अ प्लस आ का एग्जाम्पल क्या होगा? भोजन प्लस आलय। भोजन प्लस आलय। अब आप बताइए कि इसका संधि क्या होगा? भोजन प्लस आलय का संधि क्या होगा? कमेंट करके जल्दी बताइए। तब तक मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा बताता हूँ। इसी का एग्जाम्पल अ प्लस आ का, यानी आ हो जाएगा, या आ इसका होगा। जैसे आप देखिए, शिव जोड़ क्या भाई? शिव जोड़ आलय, शिव जोड़ आलय, शिव जोड़ आलय, इसका होता है शिवालय। शिवालय,
शिव जोड़ आलय का क्या होगा संधि, शिवालय होता है। तो यह किसका है, ये सब होता है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का। कहने का मतलब जो सिंगल स्वर वर्ण होते हैं वह मिलेंगे तो दीर्घ स्वर हो जाएंगे। जैसे आ, जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं, ये तीन वर्ण। कौन कौन दोस्तों, ये तीन वर्ण। जैसे आ देखा जाए तो यह दीर्घ स्वर है, जैसे बड़ी ई देखा जाए तो यह दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ देखा जाए तो ये भी क्या है, ये तीनों दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। तो देखिए भोजन प्लस आलय यानी भोजनालय, क्या होगा दोस्तों, भोजनालय। तो इसका संधि यह होगा। तो इस तरह से यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत एक नियम होता है कि जो वर्ण होंगे, दो वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, दो वर्ण कर मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। इस तरह का इसका काम। चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे अगर देखा जाए आ प्लस आ, जैसे आ प्लस आ, ये भी क्या हो जाएगा, आ होगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए विद्या जोड़ आलय, क्या भाई, विद्या जोड़ आलय। तो उस कंडीशन में इसका क्या होगा दोस्तों, उसका इसका हो जाएगा विद्यालय, क्या हो जाएगा, विद्यालय, क्या हो गया, विद्यालय। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, इसमें क्या होगा, महाजोड़ आशय, महाजोड़ आशय यानी महाशय, महाशय, क्या होगा, महाशय होगा, क्या हो जाएगा, महाशय। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ छोटी ई और बड़ी ई का एग्जाम्पल, छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा, बड़ी। एक ही देख लेते हैं पहले, छोटी ई और छोटी ई के साथ, किसके साथ, छोटी और छोटी ई देख लेते हैं। यहाँ छोटी प्लस छोटी, छोटी ये क्या हो बनेगा, बड़ी। तो इस तरह पर इसका, इस नियम पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो क्या होगा। जैसे देखिए गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र, इसका क्या होगा, ई मिलकर, देखिए यहाँ भी छोटी ई है, यहाँ भी छोटी ई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, यानी गिरिंद्र, क्या हो जाएगा, गिरिंद्र हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे देखिए इसी का एग्जाम्पल है, ई प्लस ई का क्या होगा, ई होगा, लेकिन इसमें देखिए गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, गिरी प्लस इसका, गिरी प्लस क्या होगा, इसका, यानी ग्रीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीस। सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखा जाए तो हो जाएगा गिरीस, क्या हो जाएगा, गिरीस हो जाएगा। गिरी प्लस इस, बड़ी और छोटी मिलने पर बड़ी हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। तो एक कुछ एग्जाम्पल किसका भाई, जैसे भानु जोड़ उदय, भानु देखा जाए भानु जोड़ उदय, आप यहाँ देख रहे हैं बड़ी, और वहां देख ले, जैसे यहाँ देखा जाए छोटा ऊ है कि बड़ी ऊ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ, तो ये मिलेगा भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय, भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय। अगर इस तरह से, तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, सभी और बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपको दीर्घ स्वर संधि को याद रखना है कि उसमें दो स्वर मिलेंगे, स्वर मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, अपने ही स्वर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, दूसरा टाइटल क्या है, दूसरा टाइटल है गुण संधि, दूसरा टाइटल है गुण स्वर संधि।
कौन भाई? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि का हम लोग नियम देख लेते हैं। नियम क्या कहता है? यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ आ उ और री आए तो, यहाँ नियम कह रहा है यदि अ, यदि यदि अ या आ के बाद, किसके बाद? यदि अ या आ के बाद, यदि य या आ के बाद ई या, देखिए, यदि अ या आ के बाद ई या ई या बड़ी ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ, और नियम लिख लेना भाई कॉपी में, नियम लिख लेना। और री आए, क्या आए? री आए, क्या है भाई? री आए तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर क्रमशः ए, क्रमशः ए ओ और हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? और हो जाते हैं। तो ये किसका नियम है भाई? गुण स्वर संधि का। किसका नियम है? गुण स्वर संधि का। किसका? गुण स्वर संधि का यह नियम। किसका? गुण स्वर संधि का। तो देखिए, अब यहाँ छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे अ या आ के बाद ई आए, किसके बाद? अ प्लस ई, आ प्लस ई, अ प्लस बड़ी ई, अ प्लस आ प्लस छोटी बड़ी। तो इस कंडीशन के अनुसार देखिए क्या लिखा गया है। यदि क्या भाई? य आ के बाद ई या उ, ई उ या री आए तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? अ या आ आएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा भाई? जैसे यहाँ देखा जाए तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ अ और ई आए, देखिए अ या आ के बाद ई आए तो, या बड़ी ई आए तो, उस कंडीशन में दोनों मिलेंगे तो ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। यहाँ दोनों कंडीशन में क्या होगा? ए हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, यदि देखिए अ या आ के बाद उ आए, क्या? अ प्लस उ या अ प्लस बड़ी उ आए, तो ये दोनों का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो ये नियम हुआ। अब तीसरा कंडीशन है री आए तो और, यदि अ प्लस री, तो अभी और आ प्लस क्या रहेगा? री होगा, तभी क्या हो जाएगा? और होगा। तो एक कंडीशन हुआ नियम के अनुसार। क्या हुआ? नियम के अनुसार कंडीशन हुआ। तो आप देखिए यहाँ, जैसे देव जोड़ इंद्र, जैसे में लिख लेना भाई, जैसे, जैसे क्या कर रहा है? देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र क्या होगा? आपको बताना। देव प्लस इंद्र क्या होगा? तो देव में अ है और यहाँ ई है, तो देवेंद्र हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? देवेंद्र हो जाएगा। देवेंद्र हो जाएगा। जैसे आप लोगों को दिखा दें, देव जोड़ इस, देव जोड़ इस,
तो क्या होगा, यहाँ देवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। उसी प्रकार से महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र, तो क्या होगा, महेंद्र। क्या होगा भाई, महेंद्र होगा। क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। महाजोड़ इंद्र का क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। यानी आ प्लस ई मिलकर, देखिए आ प्लस ई मिलकर ए हो जाएगा। आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो महाजोड़ इंद्र मिलकर क्या हो गए, ए हो गए, महेंद्र हो गए। उसी प्रकार से यह किसका है, हम लोग अभी पढ़े हैं गुण स्वर संधि, जिसके बारे में हम लोग इसका एग्जाम्पल और इसका नियम देख लिए हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, लिख लिए। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिए, गुण स्वर संधि पढ़ लिए। तीसरा क्या है, तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा पढ़ना है वृद्धि स्वर संधि। किसके बारे में, वृद्धि स्वर संधि। किसके बारे में, वृद्धि स्वर संधि के बारे में पढ़ना है। दो हम लोग अभी पढ़ कर रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में देखिए, यदि अ या आ के बाद, यहाँ क्या कह रहा है, नियम लिखिए, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, हो गया, यदि अ या आ के बाद हो गया, ए या ए या, हो गया, ए आ आए आए, ए या आए आए, तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर दोनों, सॉरी, यहाँ देख लेना है, ए या आए आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के, दोनों के स्थान में, दोनों के स्थान में ए तथा ओ या औ आए तो दोनों, दोनों में औ हो जाता है, दोनों में औ हो जाता है। अब देखिए, यहाँ अ या आ के बाद ए आए, ए या आए आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है, ए तथा ओ, या औ आए तो दोनों में औ हो जाता है। ए आए, ए तथा ओ के आए और ओ आए तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो उस कंडीशन में आइए, आइए यहाँ कुछ नियम देखते हैं। अ प्लस आ, क्या होगा, अ प्लस, यहाँ देख लीजिए, अ प्लस क्या है, ए आए, क्या भाई, ए, सॉरी, ए आए तो क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। दूसरा, अ प्लस ए आए तभी क्या हो जाएगा, अ प्लस ए आए तभी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। दूसरा, तीसरा नियम देखिए क्या कर रहा है, आ प्लस क्या आए, आ प्लस ए आए, आ प्लस क्या है, ए आए तभी क्या हो जाएगा, और ए है जाएगा। क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरा देखिए, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ आए तो अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अ प्लस ओ आए तभी क्या हो जाएगा? आ प्लस ओ आए तभी क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो कुछ जैसे में हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे आपको देते हैं एक एक, एक प्लस एक, क्या होगा इसका संधि? एक प्लस एक का संधि होता है एकाएक। क्या होगा भाई? ए कै का क्या हो जाएगा? एक का एक हो जाएगा। अ और ए मिलकर आय हो जाएगा, और ए मिलकर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, एक का एक। देखा जाए सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, ये क्या हो जाएगा? सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। यह होता है वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल। यह क्या होता है भाई? वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल। जैसे महाजोड़ औषध, महाजोड़ औषध, महाजोड़ औषध का क्या होगा भाई? महाऔषध। क्या हो जाएगा? महाऔषध। क्या हो जाएगा? महाऔषध। महा महौषध हो गया। तो यह किसका है? यह सब वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। किसका है? वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अ प्लस ए आय हो जाएगा, अ प्लस ए आय आय हो जाएगा, अ प्लस ओ मिलकर अ हो जाएगा, आ प्लस ओ मिलकर अ हो जाएगा। तो ये किस में वृद्धि हो जाता है? क्या होता है भाई? दो वर्णों में वृद्धि हो जाता है। तीसरा देखते हैं हम लोग कौन सा। अब देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। यहाँ पढ़ चुके अभी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तीसरा है यण स्वर संधि। क्या है भाई? यण स्वर संधि। यण यण स्वर संधि क्या होगा? यण यण स्वर संधि। अब किसके बारे में पढ़ना है? यण स्वर संधि। दीर्घ देख चुके, गुण देख चुके, वृद्धि देख चुके। अब किसके बारे में पढ़ना भाई? यण स्वर संधि। किसके बारे में? यण स्वर संधि में देखिए क्या होता है। यदि, या इसका नियम लिख लीजिए। यदि क्या दोस्तों? यदि ई ई उ उ, ई ई उ और री, और री के बाद, और री के बाद कोई, री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। क्या होता है? कोई भिन्न स्वर आता है, आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, तो ई का, ई का क्या हो जाएगा भाई? ई का यू मतलब य, ऊ ऊ का क्या हो जाएगा? व, ऊ का क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। और री का क्या हो जाएगा दोस्तों? र हो जाता है। री का क्या हो जाता है? र। जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ बड़ी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर य, बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर व, री क्या हो जाएगा? र हो जाता है। री क्या हो जाता है? र हो जाता है। आइए आइए यहाँ देखिए, जैसे यदि जोड़ अपी, यदि जोड़ अपी। अब बताइए इसका संधि क्या होगा? अब बताइए इसका संधि क्या होगा? यदि जोड़ यपी का संधि बताइए। यहाँ आप बता चुके हैं क्या होता है। ई प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा? यह हो जाता है। ई प्लस यह का क्या हो जाएगा? जैसे यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो ई के बाद क्या आया? ओ आया है। ई के बाद क्या आया भाई? ओ आया है, तो ये इसका हो जाता है यद्यपि।
क्या हो जाएगा दोस्तों? यद्यपि हो जाता है। क्या हो जाता है? यद्यपि। क्या हुआ? यद्यपि। दूसरा, यहाँ अति जोड़ आवश्यक। अति जोड़ आवश्यक। क्या दोस्तों? अति जोड़ आवश्यक में बताइए क्या होगा? अति जोड़ आवश्यक का, इसका अगर संधि देखा जाए तो क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक। अत्यावश्यक। क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक हो जाएगा। उसी प्रकार से अति जोड़ उत्तम। दूसरा क्या है? अति जोड़ उत्तम। यह होता है अति उत्तम। क्या हो जाएगा? अति उत्तम। क्या होगा? अत्य उत्तम। अत्य उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्य उत्तम। नेक्स्ट देखिए, अनु जोड़ आय। क्या भाई? अनु जोड़ आय, तो इसका हो जाता है अनुवाय। क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? अन्वय। क्या हो जाएगा? अन्वय। अन्वय हो गया। तो ये होता है यण स्वर संधि का काम। यानी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तभी यह होगा। जैसे उ प्लस अ आए तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। री प्लस अ आए तो क्या हो जाएगा? र हो जाता है। तो इस तरह से, या किसका नियम है भाई? यण स्वर संधि का। किसका नियम है? यण स्वर संधि का नियम है, जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये चौथा था। ये कौन सा नियम था स्वर संधि का? चौथा नियम था। नेक्स्ट देखिए, पांचवा। पांचवा क्या कर रहा है? पांचवा है अयादी। क्या दोस्तों? पांचवा अ या दी स्वर संधि। क्या है? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। तो देखिए, अयादी स्वर संधि यह किस संधि का टाइप है भाई? किसका प्रकार है? स्वर संधि का। किसका? स्वर संधि का प्रकार है। तो आपको देखना है इसमें से क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका नियम हम लोग लिख लेते हैं। यदि, नियम इसका क्या कहता है? यदि ए आई, ए आई ओ, ए आई ओ ओ के बाद, के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। क्या आता है? कोई भिन्न स्वर आए तो। क्या है भाई? कोई भिन्न स्वर आए तो, आए तो ए का, देखिए ये क्या होगा भाई? ए जोड़ ए का आए। ए का क्या हो जाएगा भाई? आय हो जाएगा। आय का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? ओ का क्या हो जाएगा भाई? ओ किस में बदल जाएगा? औ में। ओ किस में बदल जाएगा? औ में। और औ बदल जाएगा किसमें भाई? आओ में। किसमें? आओ में। यह था नियम। यह आयादी का क्या था भाई? नियम था। अब आइए एग्जाम्पल। अब जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे में हम लोग देखते हैं, किस वर्ण के साथ ए और अ, ए किस में बदलेगा? ए किस में बदल जाएगा भाई? आय में। आय किस में बदल जाएगा? आय में। ओ किस में बदल जाएगा? औ में। और औ किस में बदल जाएगा? आओ में। औ किस में बदल जाएगा? आओ में। तो आइए देखिए, स्रो जोड़ अन, जैसे देखा जाए हम लोग, ने जोड़ अन। क्या दोस्तों? ने जोड़ अन, यह क्या होता है? नयन। क्या होगा भाई? नयन। किस में बदलेगा? ने जोड़ अन, नयन। गे जोड़, ने जोड़ अन हो गया। गए जोड़, जैसे चे जोड़ अन, चे जोड़ अन, तो इसको क्या कहेंगे भाई? चयन। क्या होगा? चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जाम्पल से जोड़ अन, से जोड़ अन, तो इसका क्या होगा? शयन। क्या होगा? शयन।
और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो ए का हुआ, जैसे गए ने जोड़ अख, ने जोड़ क्या होगा भाई, ने जोड़ अक क्या होगा, नायक, क्या होगा, नायक। गए जोड़ अक, गए जोड़ अक क्या हो जाएगा, गायक, क्या हो जाएगा दोस्तों, गायक। तो एक किसका एग्जाम्पल है, ये है आयादी स्वर संधि का। ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, आयादी संधि का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम लोग संधि कितने देखे, पांच, कितने देखे, पांच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसके बाद आता है कौन संधि भाई, व्यंजन संधि। संधि के तीन प्रकार, तो दूसरा प्रकार कौन है भाई, दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। दूसरा प्रकार क्या है, व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि कहने का मतलब व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। जो व्यंजन वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है भाई, व्यंजन स्वर संधि कहते हैं। तो इस तरह से आगे जो वीडियो होगा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसको चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।